हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो कि आपकी इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस देखने को हमें मिलते हैं। और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को हम 3 डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम बेसिकली हम पढ़ेंगे कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती क्या है। और ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी 5 और 10 नंबर के दो टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने मिलते हैं और मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति एंटरप्रेन्योर तभी बन सकता है जब उसमें रिस्क उठाने की क्षमता हो, आशावादी हो, असफलता का भय हो तथा आत्मविश्वास हो। एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए न केवल तकनीकी पहलू से संबंधित वरन मानवीय पहलू से संबंधित आवश्यक व्यक्तिगत गुण, क्षमता व एवं ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसे अपने चारों ओर के लोगों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। उसे अपने स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को मालूम करना चाहिए तथा उनके साथ सद्भावना व्यवहार रखना चाहिए। उसका प्रत्येक कार्य समुदाय विशेष के सामाजिक जीवन के सामान्य लेन देन के अनुरूप होना चाहिए। उसे स्थानीय लोगों के रुख के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। उसे अपने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर ना मिले। एक सफल उद्यमी या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ भी ऐसी बातों का ध्यान देना जरूरी है जो व्यवसाय के पतन का कारण बनते हैं, जैसे गलत व्यापार का चयन करना, उपयुक्त स्थान का चुनाव ना करना, एररफुल प्लानिंग करना, पूंजी का अभाव होना माने कैपिटल का डिफिशिएंसी होना, प्रबंध का दक्ष ना होना माने मैनेजमेंट जो है वो कैपेबल ना होना, कर्मचारियों का ठीक चयन ना होना, रिक्रूटमेंट ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपर ना होना, लागत मूल्य का ऊंचा होना माने इन्वेस्टमेंट वैल्यू का ज़्यादा होना, पुरानी तकनीक का प्रयोग करना, ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज़ करना, दूसरे लोग के साथ मिलजुल कर ना चलना माने कोऑपरेशन ना रहना, सद्भावी संबंध बनाने की कमी होना, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की कमी होना। अतः एंटरप्रेन्योर को इन सभी बातों पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए तथा जहाँ तक संभव हो इन एरर्स के रचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये कुछ रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी में अगर जब तक कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई उद्यमी है, जब तक रिस्क लेने की उसके अंदर क्षमता नहीं होगी, वो अपना हमेशा पॉजिटिव वे में नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, वो कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, उसका जो बिज़नेस है और वो खुद किसी भी एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या होगा, सफल नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ उसे क्या होना चाहिए, बहुत से बातों को ध्यान देना होना चाहिए कि उसे प्रोजेक्ट का सही सिलेक्शन करना है, उसे लोकेशन का सही सिलेक्शन करना है। तो ये 2 फैक्टर भी है जो रिस्क लेने के लिए के की पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमें रिस्क लेना चाहिए। साथ ही साथ हमें इन बातों को भी ध्यान देना चाहिए कि हम जिस प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाए। और साथ ही साथ हमें ऐसे लोगों का सुझाव लेना चाहिए जो इस प्रोजेक्ट में हमें हर संभव मदद कर सकें। और जो हमें प्रोजेक्ट के बारे में हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, उनके लागत, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, कर्मचारियों का ठीक ठाक चयन करना होता है और एररफुल प्लानिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो लोकेशन का जो सिलेक्शन करना है उन्हें हमें ध्यानपूर्वक रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है। और प्रोजेक्ट का सही सिलेक्शन करना है, ये 2 फैक्टर हैं। उसके बाद के जो फैक्टर्स हैं वो इन दोनों पे डिपेंड करते हुए हैं। और दूसरा जो है मैनेजमेंट का बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट जो है फेल होने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए आगे इस टॉपिक को और डिस्कस करते हैं। तो उपयुक्त बातों के अतिरिक्त एंटरप्रेन्योर को स्थानीय लोगों के साथ समय समय पर बातचीत द्वारा इनकी समस्याओं का अध्ययन करते रहना चाहिए।
उसे इस बात प्रयत्न करना चाहिए कि ग्राहकों, फुटकर व्यापारियों तथा थोक व्यापारियों की आवश्यकता अनुसार व्यवसाय का विकास हो। लोगों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने तथा उनके काटने साथ मिलनसार व्यवहार करके वह उनके दिलों को जीत सकता है। इसके विपरीत ग्राहकों की समस्याओं की ओर ध्यान न देना पर व्यवसाय का पतन हो सकता है। ग्राहकों को समास होकर मानकर उन्हें संतुष्ट करने पर ही सफलता की आशा की जा सकती है। एंटरप्रेन्योर को सदैव आशावान बने रहना चाहिए। यह सत्य है कि व्यवसाय में बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होता, परंतु आँख मींच कर जोखिम लेना मूर्खता होती है। परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान कर लेना तथा अनिश्चित घटनाओं से संबंधित में विवेकपूर्ण निर्णय लेने के पश्चात ही जोखिम लेना चाहिए। व्यावसायिक क्रियाएं फूलों के सेज नहीं है। इसके अंतर्गत पग पग पर कठिनाइयां आती हैं, अतः इसे प्रतिकूल परिस्थितियों से में घबराना नहीं चाहिए। फर्म में यदि हानि होती है तो उसे धैर्य रखना चाहिए और भविष्य के लिए आशावान होना चाहिए। उसके प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य से डटकर कार्य करना चाहिए। उसे सफलता अवश्य मिलेगी, इस आशा के साथ उसे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। विलियम जेम्स के शब्दों में, यदि हम जीवित हैं तो सिर्फ अपने व्यक्तियों की वजह से हैं जो प्रत्येक घंटे से अन्य घंटे जोखिम उठाते रहते हैं। कोई भी नया व्यवसाय एंटरप्रेन्योर पर रिस्क थोपता है। वे अपने व्यवसाय या बिजनेस में सफलता या असफलता कुछ भी हो सकता है। जोखिम वहन करना या रिस्क बेयर करने के से तात्पर्य है भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के कारण घाटा उठाने के दायित्व का वहन करना। सर्वप्रथम एंटरप्रेन्योर लाभ में से प्रोडक्ट के प्रत्येक कंपोनेंट को उसका हिस्सा देते हैं। अनेक लोगों के भुगतान करने के बाद एंटरप्रेन्योर के पास थोड़ा सा या कुछ भी नहीं बचता। जोखिम वहन करना उसका विशिष्ट कार्य है। बिजनेस जोखिम का बिजनेस रिस्क का वह पुरस्कार का खेल है जे एम कीन्स लिखते हैं, एंटरप्रेन्योर कौशल वह अवसरों का मिश्रित खेल खेलते हैं जिसका परिणाम खिलाड़ियों को पता नहीं होता। यथार्थता में जो निश्चित है वही अनिश्चितता है। भविष्य एंटरप्रेन्योर के लिए एक निश्चित अनिश्चितता रखता है। दरअसल जोखिम उठाना, चाहे वह वित्तीय, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक हो, उद्यमिता का एक भाग है। हिजरिच, कैंडिड तथा ब्रश लिखते हैं, उद्यमिता आवश्यक समय एवं प्रयासों के साथ वित्तीय आत्मिक तथा सामाजिक जोखिम उठाते हुए एवं मौद्रिक, व्यक्तिगत संतुष्टि तथा स्वतंत्रता के पुरस्कार प्राप्त करते हुए किसी नए मूल्यवान वस्तु का सृजन करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हैरिच एंड कैंडिड ये बताते हैं कि अगर उद्यमी जो है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रहता है, जहाँ पर क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर जो है समय के साथ प्रयास करते हुए एवं सामाजिक एवं आत्मिक जोखिम उठाते हुए एवं मॉनेटरी जोखिम उठाते हुए या रिस्क उठाते हुए अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इंडिपेंडेंट रूप से जो कार्य करते हैं और एक ऐसे वस्तु का निर्माण करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान होता है,
तो वैसे को हम बोल सकते हैं कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उस एंटरप्रेन्योर में। तो इस प्रकार के उद्यमी पाते हैं कि जोखिम उठाना सदैव रहने वाले साथी है। इसका प्रबंध व्यापक रूप से उद्यमी के आचरण पर निर्भर होता है। यदि वह जोखिम की अवहेलना करता है तो वह भारी भूल करता है, किंतु यदि वह उसका सम्मान करता है तब वह अपने अस्तित्व का विकास के अवसर का उन्नयन करता है। इस प्रकार कार्यों को स्वयं होने के बजाय उन्हें करके उद्यमी घटनाओं को आकार देने की प्राथमिकता देता है। तो ये बेसिक है रिस्क टेकिंग एबिलिटी के। और आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।